अगला सवाल ये है कि जी आजकल जो वाइफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हैं, तो मर्दों को क्या करना चाहिए? सब्र शुक्र कर लिया करें। आसान जवाब यही दे सकता हूँ। अच्छा, देखिए, मजाक के अलावा बात यह है कि बिहेवियर जो है ना उसको समझें। हम ये बात भूल जाते हैं कि हम एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट हैं। हमारे माँ बाप, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ नानियाँ, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था उनके इर्द गिर्द, वो उसकी पैदावार थी। तो जो आपकी वाइफ आपसे जो आपकी वाइफ आपसे डिमांड कर रही है, ये एनवायरनमेंट में है। और ये 1995 की मेरी ऑडियो कैसेट्स हैं, मीडिया तफरीह या हथियार। और मैंने उस वक़्त ये कहा था, अब देखें होता क्या है, इस मीडिया ने करना क्या आपके साथ, पूरे का पूरा कल्चर ही चेंज करके रख देना है। तो जो आपकी वाइफ कर रही है वो वही कर रही है जो मीडिया ने दिखाया और जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और जो आप कर रहे हैं, आप भी वो नहीं रहे जो पहले कभी थे, मर्द भी वो नहीं रहे जो पहले थे, ना ही इस तरह औरतें रही हैं। तो शी इज़ नो डिफरेंट। तो पहले तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें। सिर्फ ये नहीं है कि औरतें ही डिमांडिंग हो गई हैं, आदमी भी अजीबोगरीब हो गए हैं। आदमी आदमी नहीं रहे। शादियाँ हम लेट करते हैं, जब शादियाँ लेट करते हैं तो वो बॉन्डिंग ही नहीं होती मियाँ बीवी की, हम इकट्ठे ग्रो ही नहीं करते। तो शादी को हम लेके पहले दिन से ही हम जनाब सैर व तफरीह शुरू कर देते हैं, होटलिंग करते रहते हैं। घरों में बैठ के कभी एक दूसरे को ना समझा, ना समझाने की कोशिश की। तो हम घर बनाने नहीं आते, हम शादी करते हैं याशी करने के लिए, मज़े करने के लिए। घर बनाने की नहीं उस उम्र में हमें टाइम मिलता कि हम सोचते कि भाई एक नया ख़ानदान पैदा हो रहा है, हमें बैठ के अपनी फैमिली की कुछ बाउंड्री लाइंस बनानी चाहिए। और वो जो जेलिन होता है कि बीवी समझे कि मियाँ मेरा है, और अगर ये पैसे बच भी जाएंगे और मैं नहीं भी डिमांड करूँगी तो कोई बात नहीं है, हमारे ही बच्चों के लिए बेहतर होगा, हमारी ही नस्लों के लिए बेहतर। तो अब वो रहा ही नहीं। उसकी वजह बता दिया, लेट मैरिजेस हैं, मीडिया है, ये है, वो है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि लोग जो से हैं ना, वो सोशल बीइंग्स और कॉपी कैट्स हैं। पीयर प्रेशर लोगों को लिमिट्स के ऊपर पहुंचा देता है, बाउंड्रीज पे पहुंचा देता है। यानी कि अगर आपके जिस माशरे में आप रह रहे हैं, हर बंदा अच्छे इलाके में रहना चाहता है। लेकिन मैं तो क्योंकि इकोनॉमिस्ट हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, आप मुझे ये छोड़ें, आप मुझसे ये ना पूछें। ये स्पेशली रियल स्टेट वालों के लिए बड़ा ये मैं एक टिप फेंक रहा हूँ। लोग पूछते हैं जी किस इलाके में घर बनाएं, तो मैं कहता हूँ उसको छोड़ें, आप किस इलाके, पहले मुझे आप बताएं आपकी ज़िंदगी है क्या, आप रहते कहाँ पे हैं, आपका लाइफस्टाइल कहाँ पे है आपका। तो मैं उनकी बातों से ही अंदाज़ा कर लेता हूँ कि ये इनके घर का क्या नॉर्म, इनके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ। तो फिर मैं उनको उसी हिसाब से इलाका एडवाइस करता हूँ। ये किसी को नहीं पता। इसलिए नहीं पता कि आप फ़र्ज़ करें एक बंदा लाहौर में समनाबाद के इलाके से उठे और वो कहे कि मैंने तो जनाब घर बना लिया गुलबर्ग में। अब गुलबर्ग की एक क्लास फ़र्क है, उनकी ख़वातीन का कपड़ा पहनना, उठना बैठना सब फ़र्क है, खाना पीना फ़र्क है, उनके बच्चों के कपड़े फ़र्क हैं, उनके बच्चों की स्कूलिंग आदतें फ़र्क हैं। उनके बच्चे रोज़ के 2-2 3-3 हज़ार रुपये पॉकेट मनी लेके जाते हैं, घरों में मुलाजिम हैं, ड्राइवर्स हैं, 3-3 5-5 गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं। अब आप वहाँ पे जाके घर ले लें, अगर फ़र्ज़ करें, तो आपके बच्चे और बीवी ने घर में तो वही करना है जो इस गिर्द सारे कर रहे हैं। जो इस घर में हो रहा है, जो लेफ्ट वाले में हो रहा है, जो राइट वाले में हो रहा है, वही स्टैंडर्ड बन जाना है। तो ये क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, क्योंकि हम जाहिल हैं, क्योंकि हमने पढ़ना सोचना छोड़ दिया है, दीन से तल्लुक़ हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमने सारी दुनिया को ओपन समझ लिया है। हम ये समझते हैं कि जी जहाँ पे दिल करे हम चले जाएं, जहाँ जो नहीं। याद रखें, हर चीज़ की एक कॉस्ट है। मैं आप डिफेंस में चले जाएं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत आपकी हाई हो जाएगी, क्योंकि हर दाएं बाएं हर घर में गार्ड होगा। तो आप भी कहेंगे आपके घर में भी गार्ड हो, आपके घर में भी ड्राइवर हो, क्योंकि हर घर में ड्राइवर है।
वहाँ पे अगर ख़वातीन सुबह कॉफ़ी मॉर्निंग्स पे जा रही है, क्लबों की मेंबरशिप ली हुई है, ड्राइवर के साथ भी गाड़ी में पी, तो आपकी बीवी भी डिमांडिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, या तो आपने अपने से फ़र्क लोगों में शादी कर ली है, और अगर आप कहते हैं नहीं पहले नहीं अब डिमांडिंग हो गया है, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आपने जो बच्चों को मोहब्बत में, प्यार में स्टेटस दिया, आप उससे उस पीयर प्रेशर के साथ वो नहीं, पेस नहीं रख सके, वो पीयर प्रेशर बढ़ गया। अब आपको ये एहसास हो रहा है कि मैं थक रहा हूँ, ये डिमांड ज़्यादा कर रही है, तो वो बेचारी वही डिमांड कर रही है जो आपने उसको माहौल दिया, जो इर्द गिर्द है। तो ये बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। एक ज़माना था कि लोग इस्लाम के साथ अटैच थे, शादियाँ बड़े मज़े से चल जाती थी, क्योंकि इस्लाम ने कह दिया आदमी कौन सा है वो कवाम है, आदमी की बात मानो। तो सारी औरतें, हमारी दादियाँ, माएँ, नानियाँ सारी खामदों की बात कहती थी। अच्छा नहीं, एक कपड़ा बस यही पहन, तो मेरी बीवी है ना, जब मेरी बीवी है तो बस ठीक है, मैं भी नहीं नवा पा रहा कपड़ा, तू भी ना पा, तू पहन लेती, ऐसी चल पड़ती थी। उसको तो होता था मेरा मियाँ मेरे साथ है तो मैं, दुनिया मेरे साथ है। तो उस ज़माने में हस्बैंड की अतात को मैंडेटरी समझा जाता था, जब दीन के साथ लगाव था। अब जब आप के ड्रामे देख रहे हो, जब आप मीडिया पे वैसे बैठे हुए ये इस तरह के क्लिप्स देख रहे हो, आगे पीछे आप एनवायरनमेंट सोचें, सोशल मीडिया का दौर हो, और टिकटॉक की आप वीडियोस देख रहे हो, और सोशल मीडिया पे आप वीलॉग्स लोगों के देख रहे हो, सेलिब्रिटीज़ के और उनके आप देख रहे हो कि वो कैसे उनकी ज़िंदगी हैं और कपड़े क्या हैं, तो साफ ज़रा है कि फिर वही होगा जो हुआ है। तो अगर आप ये इन्वायरमेंट जो आप मैंने बताया, अगर आप ये नहीं बदल सकते, जो कि मुश्किल है कि आप इन्वायरमेंट बदल लें, कि आप उठ के जनाब अपने घर से उस सोसाइटी से निकल के किसी और सोसाइटी में चले जाएं, जहाँ पे आपकी बेगम ये समझे या बच्चे ये समझें कि यार हम तो जन्नत में आ गए हैं। तो अगर ये आप नहीं कर सकते, तो फिर आई थिंक यू नीड टू सिट एज अ फैमिली में बैठें, पढ़े लिखे लोगों की तरह आपस में बात करें, अपने बजट्स को देखें। अब ये दूसरा तरीका, एक तो तरीका हो गया कि ईमान अगर हो तो ठीक है, जो कह दिया मान लिया। दूसरा तरीका ये है कि फिर जो वेस्ट करता है, एज अ फैमिली बैठें, एक दूसरे को अपनी वैल्यूज़ का बताएं, एज कम आउट, एज जेल इन एज अ फैमिली, कि ये हमारा ख़ानदान, ये हमारी फैमिली, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हम एक जैसे हैं, और मैं भी ये नहीं करता, और मेक श्योर कि आप ना वो करते हो जो कि आप अपनी बेगम से छुड़वाना चाहते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी घर में है, पढ़े लिखे हैं आप, और आपकी बेगम के आगे क्रेडिबिलिटी है, तो अपनी बच्चों को, बीवी को एजुकेट कीजिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के हालात कैसे हैं, और क्या ठीक है और क्या गलत है। वैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। कि कई ऐसी बातें आज हम अपना हक समझते हैं जो कि गलत हैं, या गलत थी 10 साल पहले। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ऐसी हमारी आदतों में शामिल हो चुकी हैं कि हम, जो 2 साल पहले प्रिविलेज था, वो आज हम अपना हक समझते हैं कि नहीं ऐसा तो होना चाहिए, होटलिंग तो होनी चाहिए। हर एक की जनाब अपने बेगम बच्चों को लेकर रोज़ रात को खाना खाने जाता है, आप भी लेकर जाएं। हर एक ने बच्चों को स्कूल में, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, आप ज़रूर पढ़ना है, हमारे बच्चे भी जाएंगे, चाहे हम अफोर्ड कर सकें या ना जाएं। हर एक के घर में 2 गाड़ियाँ, हमारे घर में भी 2 होनी चाहिए, हैं। तो हर घर के में पार्टीज़ होती हैं, हर बीवी जौन सी है जनाब खामद की, वो नए कपड़े पहन के हर शादी भी आती है, और दूसरे दफ़ा वो कपड़ा नहीं पहनती तो हम भी नहीं पहनेंगे। तो आप उन्हें एजुकेट करें, और एजुकेशन में ये अगर अच्छी तरह से तरबियत हुई हो, मैं यूरोप में मैं देखता हूँ, वहाँ पे ये क्रेज़ नहीं है, सिंप्लिसिटी है वहाँ पे। इस तरह नहीं है कि यहाँ पे जी जो शादियों में कपड़े पहन लिए है वो अगली दूसरी शादी में नहीं पहने जाएंगे। तो अक्सर औक़ात आजकल आदमियों की क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से बीवियाँ उनकी बात नहीं सुनती हैं। बाज़ बात हुआ है कि बीवी जो उनसी है वो अपने खामों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होती है, अपने खामों से अमीर भी ज़्यादा होती है, या एजुकेटेड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खामद बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, वो मस्कीन ही बने रहते हैं। तो पहले ये चीज़ें भी देख लें कि ऐसी वजह तो नहीं है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। आप तो फिर अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई काउंसलिंग का सेशन करवा लें, किसी बड़े की बात सुनवा दें,
फिर क्योंकि आपकी बात तो फिर वो नहीं सुनेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, फिर तो आप प्यार मोहब्बत से ही एज अ थर्ड पार्टी किसी को इन्वॉल्व करके समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल इशू है, ये एक इसका कोई यस नो का जवाब नहीं है कि रूल नंबर 1 ये करें, फिर दूसरा ये स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये हुआ कब, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस वजह से हुआ, कहीं आपकी वजह से तो नहीं हुआ। फिर आप आ जाएं कि अपने घर को एनालाइज कीजिए, अपने विजन को एनालाइज कीजिए कि क्या आपने एनफ टाइम गुजारा, बीवी के साथ क्रेडिबिलिटी आपकी है, प्यार मोहब्बत में एक दूसरे को समझते भी हैं, और ये जो प्रेशर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, टीवी से आ रहा है, हमसायों से आ रहा है, ससुराल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और फिर अगर आप उसको खुद हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी से रिक्वेस्ट करके उनको। और सबसे आसान तरीका वैसे दीन ही होता है कि दीन में आपको पता है मॉडरेशन का जिक्र टाइम है, दीन मॉडरेशन की बात करता है। दीन ने ऐसी कोई फजूलियात की इजाज़त नहीं दी जो आज हमारे माशरे में अक्सर का लोग अपना हक समझना शुरू कर देते हैं। सिविलाइज माशरा जो सा होता है, जो फर्स्ट जिसे आप वाइट कॉलर अमेरिका भी कहते हैं, वाइट कॉलर यूरोप कहते हैं, वाइट कॉलर दुनिया कहते हैं, उसमें मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है। और मैं अक्सर का जो बड़ी फैमिलीज़ हैं, मैं उनको वीकेंड के अलावा, वो भी बच्चों के साथ फैमिली टाइम के लिए बाहर निकलते हैं तो वंस इन अ वीक, अदरवाइज़ वो घरों में ही खाना खाते हैं। उधर बन बनाओ दिखाओ कुछ नहीं है। ये हम जैसों में, हमारे माशरे में ये ऐसा एक गंदा माहौल बना है कि जो उधर की ब्लू कॉलर वर्कर थे, जो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, हमने उनको अपना रोल मॉडल बना के वो खाने बाहर होटलों में खाते हैं। वो अंदर से इतने खोखले बेचारे होते हैं कि उनको शोबाजी चाहिए होती है। वो मैं न्यूयॉर्क की गलियों में अक्सर का ऐसे ऐसे सीन नज़र आते थे, जो गरीब इलाके होते थे ना, जहाँ पे चोरी डाका ज़्यादा होता था, वहाँ पे आपको नज़र आता था कि गाड़ियों के अंदर जनाब फुल डेक लगा हुआ, लोग जा रहे हैं, अफ्रीकन जा रहे हैं, या कोई बांग्लादेशी जा रहे हैं, पाकिस्तानी जा रहे हैं, या कोई और मोरक्को के लोग जा रहे हैं। गोरे नहीं जाते थे। अगर आप अंदर से भरे हुए हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आप मॉडरेट रहते हैं, आप ऐसी शोबाजियों में नहीं जाते। खाली हैं अंदर से, लोगों को दिखाने के लिए, एंडोर्समेंट लेने के लिए लोग कर। तो इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, इसमें सोशल इश्यूज भी हैं, इसमें क्रेडिबिलिटी का इशू भी हो सकता है, और इसमें रिलीजियस इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस सब को जानिए, अंडरस्टैंड कीजिए। ये हवा से, ये एक बात से ये मसला हल नहीं हो जाएगा। इसको बड़ी मेहनत से आपको, जिस आहिस्ता आहिस्ता जैसे सब कुछ ख़राब हुआ, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह।